हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज़ 60 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज़ 30। देखिए, तो पहले फिगर को समझ लीजिए। ये हमारे पास हिल है AB और CD जो है वो टावर दे रखा है। ठीक है, टावर की हाइट जो है वो 50 मीटर दे रखी है। पहली लाइन में आप ध्यान दीजिए तो आपको दिखाई देगा कि द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप से फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट पर, यहाँ पर कितना एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कितना है, 60 दे रखा है। फिर दूसरी लाइन में आकर कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द हिल, मतलब ये वाला जो है वो 30 दे रखा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक बात और समझ लेते हैं। फिर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x दे रखी है। अगर ये x है बेटा तो ये भी वैल्यू कितनी होगी, x ही होगी। कई सारे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इस वाले ट्रायंगल में हम क्या करें। कई सारे बच्चे साइन लगाकर ये हाइपोटेन्यूज निकालने ले रहे हैं, कर्ण निकाल रहे हैं। बेटा तो इसके लिए आप ये समझने की कोशिश करो, कई बार मैं समझा चुका हूँ, फिर से एक बार समझ लीजिए कि इस वाले ट्रायंगल में आप लोगे तो ये और ये, अगर ये आप ले रहे हो सपोज दैट, ठीक है, अगर आप इसको ले रहे हो, मान लेते हैं, आपकी बात ही मान लेते हैं, और हम लें CD/BD ले लें। ठीक है, तो CD हो गई परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये हो गया कर्ण। ये क्या आ जाएगा, sin 30 आ जाएगा, है ना। अब CD की वैल्यू आपको 50 दे रखी है, BD की वैल्यू कुछ भी, अगर इसको BD कहते हैं, BD ही है, तो BD की वैल्यू sin 30 की वैल्यू 1/2, तो BD की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू 100 आएगी, मगर इसका इस्तेमाल तो हम यहाँ पर कहीं कर नहीं सकते। इस वाले ट्रायंगल में हम ये कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ये x है तो ये भी x है, मतलब दोनों कॉमन है, तो हम इसमें और इसमें बात करेंगे तो इसका फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला काम आपका गलत है, ये वर्क नहीं कर सकते हो। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले ट्रायंगल में BCD में हम क्या लेंगे, इस वाले और इस वाली साइड को, इन दो साइड की बात करेंगे, मतलब CD/BC की बात करेंगे तो tan 30 आएगा। ठीक है, tan 30 की बात करेंगे, CD की वैल्यू 50, BC की वैल्यू x, और tan 30 की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, 1/√3 होती है। तो x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 50√3, और इसको इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो x है इसको इस वाले ट्रायंगल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस्तेमाल करिए यहाँ पर। तो कौन सा मान लेते हैं, इसको E कह देते हैं, तो AED में, इन ट्रायंगल AED इसमें लेते हैं। तो इसमें अगर वैल्यू लेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, फिर से ये और ये, तो क्या बोलेंगे, AE/ED इज इक्वल टू, फिर से tan 60 हो जाएगी। ठीक है, tan 60। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो AE इज इक्वल टू ED इधर चला जाएगा, ED की वैल्यू थी x और tan 60 की वैल्यू होती है √3। x की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 50√3 इंटू √3, √3 हो जाता है 3, और 3 को 1, ये हो जाएगा 150। ठीक है, ये AE की वैल्यू आ गई 150। हमको पूरा चाहिए ये, तो पूरी हाइट अगर निकालोगे तो मतलब AB की बात करोगे, और AB मतलब ये वाला प्लस ये वाला, तो 150 ये वाला और ये 50 है, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 50 ही होगी। ये वैल्यू 50 तो ये वैल्यू भी 50। ठीक है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है।